इस वाले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे फोर्थ 5 ईयर प्लान, फिफ्थ 5 ईयर प्लान और सिक्स्थ 5 ईयर प्लान। जो फोर्थ 5 ईयर प्लान था उसका टाइम पीरियड क्या था, 1969 से 1974। ठीक है, उसके बाद इसमें टारगेट ग्रोथ रेट कितना था, हमने लिया था 5.7% का, लेकिन हम लोग अचीव नहीं कर पाए थे और हम लोग केवल 3.3% ही अचीव कर पाए थे। इसका मतलब ये प्लान फेलियर रहा था। ठीक है, ये प्लान कौन सी स्ट्रेटजी पे बेस्ड था, गडगिल स्ट्रेटजी पे, जो मेनली ये फोकस करती है ग्रोथ इन एग्रीकल्चर फोकस करती है और जो बाकी सेक्टर्स हैं उसमें सेल्फ रिलायंस पे फोकस करती है। ठीक है, उसके बाद जो पहले जो 2 ईयर थे इस प्लान के काफ़ी अच्छे रहे थे, जिसमें रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुआ था, लेकिन जो लास्ट के जो 3 ईयर थे उसमें मतलब हमें ये था कि जो टारगेट जो हमने बनाया था वो हम अचीव नहीं कर पाए थे। और उसकी क्यों नहीं अचीव कर पाए थे, क्योंकि उस टाइम पुअर मानसून था। इस प्लान के टाइम में बैंक नेशनलाइजेशन हुआ, ग्रीन रेवोल्यूशन के रिजल्ट्स हमको दिखे, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के रिजल्ट्स भी दिखे हमको, लेकिन इसमें एक अच्छी चीज़ नहीं हुई। वो क्या हुआ, इंडिया पाकिस्तान वॉर हो गया 1971 का, जिसको आपको पता ही है बांग्लादेश लिबरेशन वॉर बोलते हैं। ठीक है, इसकी वजह से क्या हुआ, जो बांग्लादेश से रिफ्यूजीज काफ़ी इंडिया में आने लगे, जो कि इंडियन गवर्नमेंट के लिए काफ़ी चैलेंज था। फिर उसके बाद इस प्लान के टाइम में मोनोपोलिस्टिक एंड ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट 1969 पास किया गया, जिसको कब लागू किया गया था, 1 जून 1970 को लागू किया गया था। इस प्लान के टाइम ही सबसे पहले गरीबी हटाओ का स्लोगन दिया गया था। ठीक है, कब दिया गया था, 1971 में। फिर आप देखोगे कॉन्सेप्ट ऑफ बफर स्टॉक भी इसी प्लान के टाइम में दिया गया था, फोर्थ 5 ईयर प्लान के टाइम। फिर ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम जो है ये लॉन्च किया गया था 1973-74 में। उसके बाद कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया गया था 74-75 में, या तो दिसंबर 1974 में लॉन्च कर दिया गया था। ये हो गया आपका फोर्थ 5 ईयर प्लान। अब हम लोग देखते हैं फिफ्थ 5 ईयर प्लान। जो फिफ्थ 5 ईयर प्लान था ये, इसका में टारगेट ग्रोथ रेट कितना था, 4.4%, अचीव कितना हुआ, 4.8%। इसका मतलब ये प्लान जो था सक्सेसफुल रहा। इस प्लान को किसने प्रिपेयर किया था, डीपी धार ने, दुर्गा प्रसाद धार ने प्रिपेयर किया था। इस प्लान के 2 मेन ऑब्जेक्टिव थे, पॉवर्टी इरेडिकेशन, ठीक है, और अटेनमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंट। अब इस टाइम में बहुत सारे मतलब 2 प्रोग्राम, 3-4 प्रोग्राम लॉन्च किए गए थे, जैसे कि मिनिमम नीड्स प्रोग्राम। इसमें क्या था, जो बेसिक नीड होती है वो प्रोवाइड करना, ठीक है, और इम्प्रूव करना लिविंग स्टैंडर्ड्स को। कब ये लॉन्च हुआ था, 1974 में, मिनिमम नीड्स प्रोग्राम। उसके बाद देखोगे डायरेक्ट एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम जो है, इसमें 20 पॉइंट प्रोग्राम एक लॉन्च किया गया था। वो कब लॉन्च किया गया था, 1975 में। मतलब ये कौन सा प्रोग्राम है, डायरेक्ट एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम। ये स्पेशली किसको फोकस कर रहा था, जो बिलो पॉवर्टी फैमिलीज थी, बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिलीज थी, उनको फोकस कर रहा था। ठीक है, उसके बाद डेजर्ट एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है, डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये कब लॉन्च हुआ था, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम थी, ये लॉन्च करी गई थी 1977-78 में। ठीक है, तो मैंने आपको 3 बताया, मिनिमम नीड्स प्रोग्राम, फिर उसका डायरेक्ट एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम, और एक था डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम। फिर हम आ जाते हैं 1975 में। क्या हुआ कि इमरजेंसी हो गई, आपको पता है ये नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई थी। उसकी वजह से इस प्लान को टर्मिनेट करना पड़ा, और इसकी जगह पे जब ये इमरजेंसी खत्म हुई तो उसके बाद कौन सी गवर्नमेंट आई थी, जनता दल गवर्नमेंट आई, जनता गवर्नमेंट आई थी। तो उन्होंने क्या किया कि रोलिंग प्लान लाया। रोलिंग प्लान कब से कब के लिए लाया था उन्होंने, 1978 से लेके 83 तक के लिए आया था। लेकिन वो जो प्लान था उसको क्या करना पड़ा, टर्मिनेट करना पड़ा, क्योंकि फिर जो है 1980 में अगेन कांग्रेस की गवर्नमेंट आ गई और उन्होंने इस प्लान को टर्मिनेट कर दिया। लेकिन इस प्लान का जो रोलिंग प्लान का जो 1978 से 79 वाला पार्ट था उसको फिफ्थ 5 ईयर प्लान में इंक्लूड कर दिया, और जो 1979 और 80 वाला जो 1 ईयर का पार्ट था उसको एनुअल प्लान में डाल दिया। ठीक है, तो बस इतना ध्यान रखना आपको। अब आते हैं हम लोग सिक्स्थ 5 ईयर प्लान में। सिक्स्थ 5 ईयर प्लान का टाइम पीरियड गया था 1980 से 85। इसमें जो टारगेट ग्रोथ रेट हमने जो लिया था वो 5.5% था, लेकिन अचीव कितना हुआ था, 5.66। इसका मतलब ये भी सक्सेसफुल रहा प्लान। इसमें क्या था, फोकस मेनली था इंक्रीजिंग नेशनल इनकम, मॉडर्नाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी और इंश्योरिंग कंटिन्यूअस डिक्रीज इन द पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, और इसी टाइम में अडॉप्ट किया गया था स्लोगन, मतलब वैसे तो पहले ही फोर्थ 5 ईयर प्लान में ही गरीबी हटाओ स्लोगन हमने दे दिया था, लेकिन दोबारा से फिर अडॉप्ट किया गया था गरीबी हटाओ स्लोगन को विद मोर टारगेटेड अप्रोच, मीन्स पॉवर्टी एलिविएशन विद मोर टारगेटेड अप्रोच। उसके बाद आप देखोगे हमारा जो फोकस था वो शिफ्ट हो गया था, इंडस्ट्रियलाइजेशन से शिफ्ट हो गया, किस में चला गया था, इंफ्रास्ट्रक्चर में चला गया था। फिर आप देखोगे इसी टाइम, इसी
फाइव ईयर प्लान मतलब सिक्स्थ फाइव ईयर प्लान के टाइम में ही बहुत सारे प्रोग्राम जो थे एम्प्लॉयमेंट को फोकस करते हुए मतलब लॉन्च किए गए थे। जैसे फूड फॉर वर्क प्रोग्राम 1977 में लॉन्च किया गया। फिर आप देखोगे इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम ये लॉन्च किया गया था 1978-79। ये मेनली रूरल जो पॉपुलेशन थी उनके लिए, और वो भी जो पॉवर्टी लाइन से नीचे थे उनके लिए, ठीक है। और इसमें क्या प्रोवाइड किया जा रहा था उनको, इनकम, ताकि वो इनकम जनरेट कर पाए और एसेस टू क्रेडिट हो पाए उनका। फिर आप देखोगे नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया गया था 1980 में। अब ये जो प्रोग्राम था बाद में इस प्रोग्राम को मर्ज कर दिया गया था किस प्रोग्राम से, रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम से, ठीक है। इससे मर्ज करके एक नया योजना बनाई गई थी जिस योजना का क्या नाम था, जवाहर रोजगार योजना, जो कि 1989 में लॉन्च करी गई थी। फिर उसके बाद देखोगे आप कि इसमें हाईएस्ट फाइनेंशियल एलोकेशन किसको किया गया था, एनर्जी सेक्टर को किया गया था। फिर उसके बाद एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया जो था उसको स्टैब्लिशमेंट किया गया था। कब किया गया था, 1 जनवरी 1982 में। और ये कौन से एक्ट के तहत किया गया था, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1981। फिर उसके बाद नाबार्ड का इस्टेब्लिशमेंट भी इसी 5 ईयर प्लान के टाइम में हुआ था, मतलब सिक्स्थ 5 ईयर प्लान के टाइम में। कब हुआ था, 12 जुलाई 1982 को हुआ था। फिर आप देखोगे सुखमय चक्रवर्ती कमेटी फॉर्म हुई थी। कब फॉर्म हुई थी, ये दिसंबर 1982 में। और किससे रिलेटेड है, इंडियन मॉनेटरी सिस्टम से रिलेटेड थी। उसके बाद इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो था उसको बनाया कब गया था, 1971 में। इसका नाम चेंज कर दिया गया इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन बैंक ऑफ इंडिया। और कब नाम चेंज किया गया था, 1984 में। और इसी को कब बनाया गया था, 1985 में, ठीक है। तो ये आपके 3 5 ईयर प्लान हो गए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट जो 3 है 7th 8th और 9th, और उसके बाद जो है 10th 11th और 12th, ठीक है। तो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।